हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में एक नए चैप्टर प्रोनाउन को शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रोनाउन बहुत टेक्निकल चैप्टर है और इसमें मैक्सिमम विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, सारे रूल्स बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो प्रोनाउन क्या है? देखिए, प्रोनाउन शब्द जो है वो प्रो प्लस नाउन से बना है। प्रो प्लस नाउन बराबर प्रोनाउन। तो प्रो का अर्थ है इन प्लेस ऑफ, और नाउन तो नाउन ही रहा। तो प्रोनाउन को अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें, इसको अगर हम लोग तोड़ें, तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ, एक ऐसा शब्द होता है जिसका स्थान नाउन, मतलब जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा, यहां पर हम लिख देते हैं, हमने लिखा राम इज ए बॉय। अब हम राम इज ए बॉय, इसी को हम दूसरे शब्दों में कैसे कहें? हमको राम नहीं लिखना है, नाउन। तो राम के स्थान पर आप ही लिख सकते हैं, ही इज ए बॉय। फिर हमने कहा गीता इज गुड। अब अगर हम गीता नहीं कहना चाहते हैं तो गीता के स्थान पर हम कह सकते हैं शी इज गुड। तो आप क्या देख रहे हैं कि नाउन ने अपना स्थान खाली किया तो उसके स्थान पर प्रोनाउन आ जाता है। तो यही उसकी परिभाषा थी कि नाउन के स्थान पर जो शब्द आएगा वही कहलाएगा प्रोनाउन। अब ये ध्यान रखिएगा, और जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन द बॉयज आर गुड, तो उसके लिए प्रोनाउन आएगा दे आर गुड। तो जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन। राम के लिए अगर ही है, गीता के लिए अगर शी आया है, तो द बॉयज के लिए आएगा दे। जैसे द बॉयज आर गुड, तो द बॉयज आर गुड नहीं बोल के हम उसके स्थान पर प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, दे आर गुड। चलिए अब आइए आगे। तो प्रोनाउन चैप्टर पर अगर आप कमांड करना चाहते हैं तो आपको इस टेबल पर कमांड करना पड़ेगा। टेबल, तो एक ये टेबल बना है प्रोनाउन का, तो इस टेबल का नाम है केस, कारक, केस। तो इसको 3 में डिवाइड किया गया है। तो रिफ्लेक्सिव केस हम लोग अलग से देखेंगे। तो पहले 3 में डिवाइड है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस को हम शॉर्ट में बोलेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस को हम शॉर्ट में बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट शॉर्ट। ऑब्जेक्टिव केस तो पूरा नाम हो गया, और पॉजेसिव का पॉजेसिव रहेगा। ठीक, अब आइए, आई है सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट होगा मी, और उसका पॉजेसिव होगा माई और माइन। इसी प्रकार से यू, योर, योर्स। ही का ही सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट। इसी प्रकार से ही का पॉजेसिव हिम, शी का पॉजेसिव हर, और इट का पॉजेसिव इट्स। वी सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, और उसका पॉजेसिव हो जाएगा आवर और आवर्स। तो इसी प्रकार से यू, योर, योर्स, दे, देम, देयर, देयर्स। हु सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हुम, और उसका पॉजेसिव हो जाएगा हुज। वन, वंस। देखिए, तो ये जानने के बाद अब हम इन पर कुछ रूल्स आपको बताते हैं। तो इतना मिटा देते हैं शुरू वाला। याद रखेगा, पहला खंड सब्जेक्ट है, दूसरा खंड ऑब्जेक्ट है, तीसरा खंड पॉजेसिव है। तो पहला गोल्डन रूल ये है, तो इसको बोलेंगे, फिर शॉर्ट में उसको चित्र बना देंगे। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो इसका चित्र बना वर्ब, तो अभी हमने क्या कहा? वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है।
तो अब ऐसा क्यों बना, क्यों ये नियम है? तो देखिए सीधी सी बात है, जब तीन खाने हैं, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव तीन खाने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कब सब्जेक्टिव केस लाना है, कब ऑब्जेक्टिव केस लाना है, कब पॉजिटिव केस लाना है, ये पता होना चाहिए। तो सर ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा कि हमने इनको कमांड करने के लिए, इनके प्रयोग के लिए कुछ नियम कायदे कानून बना रखे हैं। उन नियम कायदे कानून का पालन कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कब सब्जेक्ट लाना है, कब ऑब्जेक्ट लाना है, कब पॉजिटिव लाना है। तो आइए देखिए, तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, तो इसको शॉर्ट में हमने कहा कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम लोग इंडिकेट करेंगे एस। अब देखिए जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखे, यहां उदाहरण दे देते हैं। मी एम गुड, देम आर कमिंग, तो देखिए अब आप ही खुद बताइए कि ये सही है कि गलत है, ये तो आपको तय करना है। अब रूल तो आप जान गए, तो रूल का प्रयोग करते हुए आप बताइए। मी क्या है? मी है ऑब्जेक्ट। एम क्या है? एम है वर्ब। देम क्या है? देम है ऑब्जेक्ट। ये देखिए अभी तो आप यहां से देख लीजिए, लेकिन आपको रट्टा लगना चाहिए। मी क्या है? ऑब्जेक्ट, दूसरा खाना ऑब्जेक्ट था। देम क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? वर्ब। तो वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट। तो मी अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो मी गलत हो गया, मी की जगह आपको लगाना होगा आई। देम क्या है? ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या होगा? दे। तो देम के स्थान पर आएगा दे। तो यहां पूरा करेक्शन होकर के तो गलत है, यहां करेक्शन होकर के हो गया आई एम गुड, और यहां करेक्शन होकर के हो गया दे आर कमिंग। तो ये था रूल नंबर 1, रूल 1। अब रूल नंबर 2 क्या है वो भी जान लीजिए। रूल नंबर 2 ये है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो देखिए नियम कायदा कानून बनते जा रहा है कि कहां आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कहां आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, शॉर्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने ये कहा आई सॉ दे, ही पनिश्ड आई। एक और उदाहरण, मी टोल्ड ही टू गो आउट। अब आइए इनमें मिस्टेक्स देखते हैं। नंबर 2 पर हमेशा ज्यादातर साधारण वाक्यों में वर्ब आता है, नंबर 2 पर वर्ब आता है, नंबर 2 पर वर्ब आता है। तो यहां सॉ वर्ब है, यहां पनिश्ड वर्ब है, यहां टोल्ड वर्ब है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और आई क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां तो आप बच गए। और वर्ब के बाद फिर आपने सब्जेक्ट लिया है, आई भी सब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आई लिख करके तो आप बच गए, लेकिन वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिख करके फंस गए, क्योंकि रूल कह रहा था कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, इसलिए यहां पर दे के स्थान पर हम देम लिखेंगे। अब ये सही हो गया, आई सॉ देम। ही पनिश्ड आई, अब इसमें क्या गलती है? ही पनिश्ड आई में अगर आप ध्यान दें तो ही है सब्जेक्ट। सर ये तो आप बच गए, क्योंकि वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से करें। पनिश्ड है वर्ब और आई है सब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट चलेगा, लेकिन वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आने के स्थान तय किए गए हैं। सब्जेक्ट आएगा वर्ब के पहले, सब्जेक्ट का स्थान होगा वर्ब के पहले, और सब्जेक्ट का स्थान होगा वर्ब के पहले। वर्ब के पहले सब्जेक्ट का स्थान तय किया गया है, और वर्ब के बाद स्थान तय किया गया है ऑब्जेक्ट का। तो इसका पूरा आंसर उस नियम से फिर क्या हुआ? ही पनिश्ड मी। तो दोनों के स्थान तय कर दिए गए हैं वर्ब के आधार पर।
कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहां पर दो दो गलतियां हैं। वर्ब के पहले आपने ऑब्जेक्ट मी लिखा है, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होता है आई। अभी तो हमने मिटा दिया, वरना ये बोर्ड पर था। तो यहां मी नहीं, यहां आई। और यहां ही नहीं, तो यहां पर देखिए ही सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो ही विल बी रिप्लेस्ड बाय हिम। गोल्डन रूल 3, तो ये 3 रूल पहले आपको हमेशा याद रखने चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो देखें जरा, अब हमने ये कहा हिम was punished by I। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं कि हिम was punished by I, तो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि हिम है ऑब्जेक्ट, और वर्ब की शुरुआत ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकती, वर्ब की शुरुआत आपको सब्जेक्ट से करना है। तो हिम की जगह आप ही का प्रयोग करें। तो ही वॉज पनिश्ड बाय है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो आई की जगह मी होगा। 2 सेंटेंस और देखिए कम से कम। बाय हु वॉज दिस वर्क डन, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस फिर गलत हो गया, क्योंकि हु क्या है, हु तो है सब्जेक्ट और बाय है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, तो हु का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हुम। अब सही हो गया। हुम इज कमिंग, क्वेश्चन मार्क, फिर गलत हो गया। हुम है ऑब्जेक्ट, हमको ऑब्जेक्ट नहीं, हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो हु इज कमिंग। तो ये 3 गोल्डन रूल्स को पहले आपको कमांड करना है। तो अब इन 3 गोल्डन रूल्स को एक डायग्राम में बना देते हैं और फिर इस पर एक ट्रिक सुना देते हैं इनको याद करने के लिए। वर्ब, वर्ब के पहले सब्जेक्ट लाइए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाइए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लाइए। तो जितना भी पहले वाला केस होगा, चाहे वो वर्ब के पहले हो, फलाना के पहले हो, फलाना के पहले हो, अगर आपने पहले सुन लिया वर्ड तो फिर आपको बोलना है सब्जेक्ट। वर्ब के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, बिटवीन के बाद, अमंग के बाद, जैसे आप बाद वाला शब्द सुनते हैं वैसे ही आप बोलिए ऑब्जेक्ट, चाहे वो वर्ब के बाद हो या प्रीपोजिशन के बाद हो। दूसरी बात कैसे याद रखेगा, एग्जाम्स, परीक्षाएं जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, और दोनों परीक्षाएं एक दूसरे की उल्टी होती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में विकल्प होगा, सब्जेक्टिव में विकल्प नहीं होगा। जैसे आईएएस की परीक्षा मेन सब्जेक्टिव है, बीपीएससी की मेंस की परीक्षा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो सब्जेक्टिव का उल्टा ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट का उल्टा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि पहले का उल्टा बाद, बायां का उल्टा दायां। तो वर्ब के बाएं सब्जेक्ट, वर्ब के दाएं ऑब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ये ट्रिक था इसे याद रखने का। चलिए जाते जाते लास्ट एक क्वेश्चन दे दें और इस पर तीनों रूल सेट कर देते हैं। बताइएगा, इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं। मी सॉ ही विथ शी, 3 इसमें मिस्टेक्स है, 3। सबसे पहले मी आया है, सॉ वर्ब है, मी है ऑब्जेक्ट, और मी ऑब्जेक्ट है तो गलत हो गया, तो हम मी की जगह प्रयोग करेंगे आई, और आई है सब्जेक्ट। तो आई सॉ ही, अब ही क्या है, ही है सब्जेक्ट, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, तो मी की जगह होगा आई, वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट है हिम। तो
आई सॉ हिम विथ क्या है? विथ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? तो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो कुछ नहीं किया गया, पहले हमने सुनिश्चित किया कि वर्ब कहां है, तो पता चला सॉ। फिर हमने आगे ध्यान से देखा प्रीपोजिशन है विथ, तो विथ जो प्रीपोजिशन है, बस हमने ये दो चीज को पकड़ा और इसी आधार पर हमने रूल्स को खाली फॉलो किया और मेरा सेंटेंस बन गया। आई सॉ हिम विथ हर। ओके स्टूडेंट्स, ये रही आज की क्लास, यहीं तक सीमित है। पहले इसको बार बार पढ़िए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें हमसे आप पूछ भी सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख करके हमसे सवाल पूछ भी सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं आपको डेली बेसिस पर एक एक वीडियो डालता रहूं। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने मित्रों को ग्रुप्स में आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी एक मनोबल बना रहे। दूसरी बात, आप अगर अगले वीडियो में क्या आप और चाहते हैं, कौन सा विषय पर चाहते हैं, वो सारी बातें आप चैट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मुझे भी एक आपको एसेस करने में मदद मिलेगी, और मैं उसी अनुरूप वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।